नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं। हालांकि सोलन में मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के करीब 8 जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्र में और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। संभावना मौसम विभाग की ओर से इस तरह की आज जारी व्यक्त की गई है और मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रिय होने की वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। और यदि हम बात करें तो प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से यह चेतावनी दी गई है। उसमें शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी के आसार बताए गए हैं। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हालांकि मौसम सोलन में भी अभी साफ है। जिस तरह का पूर्वानुमान है उस तरह का तो मौसम अभी सोलन में देखने को नहीं मिला, बल्कि कल हल्के हल्के बादल सुबह के समय जरूर थे, लेकिन आज वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि प्रदेश के 8 जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर प्रदेश में चली हुई है। शिशुपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। रणजीत सिंह मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मोना सेन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हम स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि आप लोग भी अपने क्षेत्र से संबंधित मौसम की जानकारी दें कि किस तरह का मौसम इस वक्त आपके क्षेत्र में जहां पर आप लोग रह रहे हैं। और सोलन में क्योंकि हम बता रहे हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा इस वक्त पड़ रही है। मोना सेन जी ने बताया कि दाड़ला घाट में मौसम साफ है। दाड़ला घाट जिला सोलन का अभिन्न अंग है और जिला सोलन का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर सीमेंट के 2 कारखाने स्थापित हैं। वहां पर इस वक्त मौसम साफ है। और सुरजीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि 13 से 17 के बीच में मौसम साफ रहेगा। हालांकि आज ही के लिए मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं और अजय कंवर जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में बहुत ठंड इस वक्त पड़ रही है। बिलासपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में यही हाल है। बिलासपुर में क्योंकि समस्या वहाँ पर आजकल के दिनों में धुंध ज़्यादा पड़ती है और धुंध की वजह से वहाँ पर ठंड भी बहुत होती है। और वो धुंध होने की वजह से ठंड बिलासपुर में ज़्यादा होती है। अक्सर देखा है सर्दियों के मौसम में इस तरह का मौसम वहाँ पर का रहता है क्योंकि झील का किनारा है। और अजय कंवर जी हमें बता रहे हैं कि फॉग पड़ी है बहुत। बिल्कुल जी, वहाँ पर मैं यही जिक्र कर रहा था कि बिलासपुर में धुंध आजकल बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों में 11-12 बजे तक वहाँ पर धूप नहीं निकलती, तो उसकी वजह से ठंड बिलासपुर में बहुत होती है। जब धूप निकल जाए तो मौसम थोड़ा सा सुहावना भी हो जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती। गोविंद ठाकुर जी बता रहे हैं कि झंझेड़ी में इस वक्त मौसम कैसा रहेगा। झंझेड़ी मंडी जिला में हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सोलन की तरह वहां पर भी बारिश का है, लेकिन मौसम यहां तो साफ है। तो अब हो सकता है कि दिन के समय मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिले। फिलहाल तो मौसम यहां पर साफ लग रहा है। और देवचंद जी हमारे साथ दानो घाट से जुड़े हैं और ये दानो घाट भी अर्की क्षेत्र में है, दाड़ला घाट के साथ का लगता क्षेत्र है। वहां पर मौसम इस वक्त साफ है। सुरजीत ठाकुर जी हमारे साथ, हिमांशु और रेशांत बता रहे हैं माधवन जी कि रोडू में बहुत ज़्यादा ठंड है। रविंदर सिंह जी बता रहे हैं कि हल्की बादली है आज सुबह। रविंदर सिंह जी हमारे को नालागढ़ से जानकारी दे रहे हैं, नालागढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि हल्की बादल नालागढ़ में देखने को मिले हैं। सुबह सुबह का मौसम का वो जिक्र कर रहे हैं। यदि हम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुबह और
शाम के वक्त जैसे ही धूप ढलती है सूर्य अस्त होता है, उसके बाद ठंड का प्रकोप हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है। राजेंद्र कुमार जी चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं। तो पंजाब केसरी का जो फैलाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी मौसम के अपडेट राजस्थान तक चली गई, कश्मीर के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं और ठाकुर उमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। रणजीत सिंह मेहता जी बता रहे हैं कि ननखड़ी में मौसम बिल्कुल क्लियर है। और लुकिंदर प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी गुड मॉर्निंग जी आपको भी। और बंसी लाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम रहेगा, उसकी हम आपको जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। कि हिमाचल कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में के कुछ भागों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हालांकि सोलन भी उन 8 जिलों में है, लेकिन यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 5.4 है, सुंदरनगर का 1.1 है, भुंतर का 0.4 है, कल्पा का माइनस में है 0.6, धर्मशाला 5.2, ऊना में इस वक्त बहुत ठंड पड़ रही है 3.3 है, नाहन में 8.4 है, पालमपुर में 4 है। सोलन का न्यूनतम तापमान में जबरदस्त गिरावट आज देखने को मिली है, 1.2 है, मनाली में -0.4 है, कांगड़ा में 5.5 है, मंडी में 1.7 है, चंबा में 3.7 है, डलहौजी में 6.4 है, जुबड़हट्टी में 6.5 है, कुफरी में 4.6 है, नारकंडा में 2.5 है, रिकांगपिओ में 1.8 है, सियोबाग में 0.4 है, धौलाकुआं में 5.9 है, बढ़ी में 5.5 है, समदो में -5.1 है, रिकांगपिओ में 11 डिग्री सेल्सियस है, स्नान में 2.4 है, देहरादून गोपीपुर में 8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। तो हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और हर शहर का रिकांगपिओ में न्यूनतम तापमान थोड़ा सा 11 डिग्री बताया गया है। अब यह सही है, इसके बारे में तो थोड़ा बताया कहा नहीं जा सकता, 11 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बाकी शहरों में न्यूनतम तापमान में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। कुलदीप जी बता रहे हैं कि हाट कोटी में इस वक्त हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। और बदन गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। नेकी जी बता रहे हैं कि किन्नौर में इस वक्त मौसम खराब है। किन्नौर की जो जानकारी आई है कि मौसम वहाँ पर खराब है। और सुरेंद्र चौहान जी हमें बता रहे हैं चौपाल में मौसम साफ है। हंसराज जी बता रहे हैं कि मंडी में इस वक्त मौसम साफ है। लाहौल स्पीति में राजेंद्र जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर बादल छाए हैं। नेकी जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग जी, आपका भी गुड मॉर्निंग और सुप्रभात आपको बहुत बहुत। राम कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुरेंद्र चौहान जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है, कुलदीप जी का स्वागत है। और लक्की हमटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडो में स्नो होने वाला है, रोडो में भी मौसम इस वक्त खराब है। इस तरह का कई जगहों पर मौसम बादल छाए हुए हैं, जिस तरह की जानकारी आई है। लाहौल स्पीति किन्नौर में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। और कुल्लू की हमें जानकारी आई है कि सुभाष ठाकुर जी बता रहे हैं कि वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। चंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। दर्शकों के माध्यम से हमें अब जानकारी मिलनी शुरू हो गई है, रुझान मौसम से संबंधित उनकी तरफ से आ रहे हैं कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्र में है। और हम चाहेंगे कि बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपने एरिया के मौसम के बारे में हमें जानकारी जरूर दें ताकि दर्शकों को हम बता सकें। आदित्य जी अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो बता रहे हैं कि ऊना में मौसम साफ है और स्वागत भी करते हैं। प्रदीप रास्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ईश्वर दास जस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और बदन गुजर जी बता रहे हैं कि राजस्थान में सर्दी बढ़ने लगी है और राजस्थान की वो जानकारी दे रहे हैं। ठाकुर केसी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। चंद्र वर्मा जी का स्वागत है। राजेंद्र राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, जलंधर का मौसम बता रहे हैं कि मौसम वहाँ पर साफ है। रिंकू जी का स्वागत है। शर्मा मीना राम जी का हम स्वागत करते हैं। राजपूत चिल्लू जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो बता रहे हैं कि मनाली में बर्फ पड़ सकती है। इस तरह का वहाँ पर मौसम इस वक्त बना हुआ है और लगातार जानकारियाँ आपके माध्यम से चौपाल की जानकारी हमें लुकिंदर जी बता रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं। बलबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और जय भीम। और
बलबीर जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और हिमाचल प्रदेश के मौसम का अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं। प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई और वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। जिन 4 जिलों में मौसम साफ रहने का मौसम विभाग की ओर से हल्की रेन, यह भी जानकारी कहीं से आई है। ठाकुर पीके प्रेमी जी हमें दे रहे हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ हो रही है। नसीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। निर्वाह में मौसम साफ है और चौपाल में मौसम साफ है। बलबीर जी हमें जानकारी दे रहे हैं। राजेश कुमार जी बता रहे हैं कि बद्दी में मौसम खराब है। बद्दी के मौसम की हमें जानकारी आई कि वहाँ पर बादल छाए हुए। थोड़ी देर पहले नालागढ़ की जानकारी आई कि वहाँ पर बादल छाए हुए। रविंदर जी ने वो जानकारी दी थी। तो कुल मिलाकर दर्शकों के माध्यम से जो हमें जानकारियाँ मिल रही है उससे हम आपको मौसम की अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम रहने वाला है। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से इस वक्त जुड़ी हैं और आशा शर्मा जी हमें हमीरपुर के मौसम की अपडेट हमेशा देती हैं, तो बताएंगी कि किस तरह का वहाँ का मौसम है। रवीश सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर पवनीश जी हमारे साथ जुड़े हैं कि आनी में बादल छाए हैं, बादल छाए हुए हैं। और राजन जी अब मशोबरा से जुड़ गए हैं और बागी में हल्की रेन है। इस तरह का मौसम के प्रेमी जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि हल्की हल्की बागी में भग्गी में हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस तरह की जानकारी हमें आपके माध्यम से मिल रही है। और मशोबरा में मौसम साफ है। राजन जी हमें यह जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं। सोलन में भी मौसम खराब बताया गया है लेकिन हल्की हल्की धूप अब पहाड़ियों पे आप देख सकते हैं कि सोलन में खिली है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ मंगरूर से इस वक्त जुड़े हैं और कई दिनों बाद राजीव जी के हमें दर्शन हुए हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। बदन गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं कि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है इसकी भी जानकारी है क्या। भारतीय जनता पार्टी के बारे में प्रेडिक्शन करना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि हम जिसका अनुमान लगाएंगे वही मुख्यमंत्री वहां पर बनेगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं तो नाम कोई और चल रहे थे और मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी किसी और की होगी। तो इसलिए राजस्थान में कौन बनेगा इसका बारे में तो तभी पता लगेगा जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह जानकारी दी जाएगी। रोशन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो बता रहे हैं कि बिलासपुर में मौसम साफ है, नंगल में मौसम खराब है। राजवीर सिंह जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं और नरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राशिद खान जी भी हमारे साथ पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम आज हमीरपुर में बादल छाए हैं इस तरह की जानकारी है, जबकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस तरह का है कि हमीरपुर में मौसम साफ रहेगा। तो मौसम विभाग के इस तरह के पूर्वानुमान होते हैं तो हम यही थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जिन राज्यों में जिन जिलों में कहा गया है मौसम साफ रहेगा जरूरी है कि मौसम साफ रहे, क्योंकि मौसम है, मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं लेकिन बिल्कुल वो सटीक बैठे तो इसमें कोई गारंटी नहीं है। जंजेली में मौसम हल्के हल्के बादलों से घिरा हुआ है फिलहाल। और बिन्नू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लगातार आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिली। अमित जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्ना में मौसम साफ है। राशिद खान जी हमें जानकारी दे रहे हैं। और सोलन में जो तापमान कितना है रात का, सोलन का तो शिमला का जो तापमान है, शिमला में तापमान इस वक्त बदन गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और शिमला का जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ऊना, सोलन और मंडी में न्यूनतम तापमान शिमला की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है और वहाँ पर तापमान में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। ऊना का न्यूनतम तापमान जहाँ 3.3 है वहीं सोलन का 1.2 है और मंडी का 1.7 है। लगातार मैदानी क्षेत्रों में और निचले क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड, नेरवा में हल्के बादल हैं और यह जानकारी झोलटा जी हमें दे रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं। कई जगह पर मौसम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में खराब देखने को मिल रहा है। जिस तरह का आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है, पहाड़ों की तुलना में निचले और मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ी है। लद्दाख में धूप खिली है जिस तरह की हमें जानकारी लद्दाख से आई है।
और मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनकी तरफ से उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से जानकारी और पूर्वानुमान लगाया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है, लेकिन कुछ जगहों पर बादल इस वक्त छाए हुए हैं और कुछ जगहों पर मौसम इस वक्त साफ है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी जो जारी की गई है कि हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना में मौसम साफ रहेगा, ऐसा नहीं है। हमीरपुर की हमें जानकारी आई है कि वहाँ पर बादल छाए हुए हैं और मौसम में कोई बड़ा बदलाव आज देखने को मिल सकता है। इस तरह के मौसम विभाग की ओर से जानकारी है। वजह है कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय हुआ है और उसी की वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। हरीश वर्धन जी हमारे साथ जुड़े हैं सिरमौर से और उनका हम स्वागत करते हैं। ललिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। दिवेश टांटा जी बता रहे हैं कि इस वक्त शिमला में बादल हैं और मोहनलाल जी बता रहे हैं कि ऊना में ठंड है। ठंड हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की पड़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगातार न्यूनतम तापमान में अब गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो ड्राई स्पेल है वो काफ़ी लंबा हो गया है। बारिश करीब 2 महीनों से नहीं हुई है। कुछ एक क्षेत्रों में पिछले दिनों बारिश जरूर हुई थी, लेकिन प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अभी लंबा ड्राई स्पेल होता जा रहा है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बॉबी छास्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। सिरमौर में कैसा मौसम रहेगा, संभावना बारिश की है। और पंकज कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सीताराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश का अधिकतम तापमान इस वक्त भी कम होता जा रहा है, लेकिन कुछ एक शहरों में 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बना हुआ है। उसमें ऊना सबसे ऊपर है और किन्नौर में बहुत ठंड है। मौसम भी थोड़ा खराब है। राजू चौहान जी जानकारी दे रहे हैं। नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहेगा, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उतनी संख्या में आप खबरें शेयर नहीं करते। ये थोड़ी हमारी भी आपसे नाराजगी है। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक दर्शक हमारे खबर शेयर करें, ताकि लोगों को मौसम से अपडेट संबंधित जो जानकारी है वो मिल सके कि किस तरह का मौसम है। शिमला में मौसम खराब है। दिवेश जी बता रहे हैं कि मौसम की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तभी यह संभव हो रहा है। प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आप लोगों की जानकारी को ही हम साझा करते हैं, क्योंकि आप लोग ही महत्वपूर्ण हमें जानकारी देते हैं कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्र में है। अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊना में अधिकतम तापमान इस वक्त 25.2 है। कांगड़ा सुंदरनगर में 23 है। चंबा में 23.3 है। सोलन में 22.7 है। भुंतर में 21.5 है। नाहन में 21.1 है। धर्मशाला में 21 डिग्री सेल्सियस है। मंडी में 18.8 है। शिमला में 15.7 है। डलहौजी में 13.2 है। मनाली में 12.9 है। कल्पा में 12.1 है। केलोंग में 5.7 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही। दिन के समय कई शहरों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है, लेकिन न्यूनतम तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। यदि हम ऊना की बात करें तो ऊना का न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो करीब 22 डिग्री सेल्सियस की रात को तापमान में गिरावट देखने को मिले, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऊना में की रात जो सर्द रातें हैं वो कितनी ठंडी है। सोलन की भी यही स्थिति है कि अधिकतम तापमान 22 है, लेकिन न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त बना हुआ है। वीरेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ धुंधन से जुड़े हैं। अर्की के बहुत सारे दर्शक हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ रहे हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। गोपाल सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। गोपाल ठाकुर जी शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है, हल्के बादलों से मौसम घिरा हुआ है। इस तरह की जानकारी गोकुल ठाकुर जी की तरफ से हमें मिली है, उनका धन्यवाद है। ओम प्रकाश शर्मा जी, क्या बर्फ गिरने की संभावना है? मौसम विभाग ने तो बता ही दिया है कि पूर्वानुमान है कि बर्फ गिर सकती है, लेकिन कहाँ गिरेगी? 8 जिले बताए हैं, लेकिन
गिरे अब ना गिरे, अब इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावना बनी हुई है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज मौसम खराब रहने की संभावना है। कश्यप पंवर जी नाहन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजेश चंदेल जी का स्वागत है। और वीरेंद्र जी मौसम साफ है, रामपुर में बहुत ठंड है। राज जी हमें बलूनी जी है जानकारी दे रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। वीरेंद्र ठाकुर जी बिट्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धुंधन में मौसम साफ है। इंद्रजीत जी बता रहे हैं कि मंडी में बादल छाए हुए हैं मंडी में। और सिलाई की जानकारी है एसआर शर्मा जी से कि मौसम खराब है। लगातार मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1.2 डिग्री सेल्सियस सोलन का तापमान है। सुबह और शाम सोलन में बहुत ज़्यादा ठंड है। यही स्थिति प्रदेश के अन्य निचले और मैदानी क्षेत्रों की है। उन्ना भी उसमें शामिल है। तो मंडी में भी ठंड बहुत ज़्यादा है। और स्थिति ये है कि न्यूनतम तापमान जो इन शहरों की सर्द रातें शिमला से ज़्यादा ठंडी है। शिमला में जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, इन शहरों में काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। अंकिल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और जानकारी दे रहे हैं कि फतेहपुर में मौसम इस वक्त अनीक जी जुड़े हैं और मौसम साफ है। और मुकेश गुप्ता जी भी सोलन से हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम में आज हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है कि प्रदेश के 8 जिलों में आज मौसम खराब रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बारिश होगी वो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि 8 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन मौसम खराब हमीरपुर में है। सोलन में का बताया गया कि मौसम खराब रहेगा, लेकिन यहाँ पर मौसम साफ है। लेकिन मौसम है, मौसम के बारे में ज़्यादा स्ट्रिक्ट जानकारी अगर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं और वो धरातल पर खरे उतरे ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में इस वक्त बादल छाए हुए हैं, मौसम खराब है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला उसमें शामिल है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। इस तरह का मौसम की ओर से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। संतोष गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम सिंह जी जुड़े हैं और प्रदीप शर्मा जी भी जुड़े हैं। सबका स्वागत है और फागू की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश में कुछ इस तरह का मौसम है और मौसम में आज बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से यह मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और मौसम में यह बदलाव होगा। पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत